नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन लाइब्रेरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जाल की जिसमें लाखों लोग फंस जाते हैं बिना जाने, और ये जाल है मिडिल क्लास ट्रैप। आप सोच रहे होंगे, ये मिडिल क्लास ट्रैप आखिर है क्या? दोस्तों, ये वही जाल है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग औसत सोच और औसत सपनों में ही संतोष मान लेते हैं। अच्छी नौकरी, ईएमआई पर घर, कार, थोड़ी सी बचत और रिटायरमेंट की प्लानिंग, यही जब जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है तो ये ट्रैप बन जाता है। इस किताब का संदेश साफ है। औसत सोच और औसत मेहनत आपको सुरक्षित तो दिखा सकती है, लेकिन ये कभी भी आपको सच्ची सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचाएगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस ट्रैप से बाहर निकलना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिडिल क्लास ट्रैप किताब का अध्याय दर अध्याय सारांश समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इस जाल से बाहर निकलकर असाधारण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 1, मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है। हम सब जानते हैं कि मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास समाज की रीढ़ है। यही वर्ग सबसे ज्यादा मेहनत करता है, टैक्स भरता है और परिवार के लिए संघर्ष करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा फंसता भी यही वर्ग है। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब है ऐसा जीवन जीना जिसमें आप औसत से संतुष्ट हो जाते हैं। एक सुरक्षित नौकरी, ईएमआई पर लिया हुआ घर, कार की किश्त, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट फंड, यही पूरी जिंदगी का लक्ष्य बन जाता है। देखने में यह सब सुरक्षा जैसा लगता है, लेकिन असलियत यह है कि यह सुरक्षा भी एक भ्रम है। पीटर हॉलिंस और कई अन्य लेखक बताते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आरामदायक भी है और धोखेबाज भी। आरामदायक इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, सैलरी आ रही है, ईएमआई कट रही है और भविष्य सुरक्षित है। लेकिन धोखेबाज इसलिए क्योंकि अचानक कोई संकट आ जाए, नौकरी चली जाए, महंगाई बढ़ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये तथाकथित सुरक्षित जीवन सबसे पहले हिल जाता है। असल ट्रैप यह है कि औसत सोच इंसान की क्षमता को बांध देती है। मिडिल क्लास का सपना आपको यह सिखाता है कि बस इतना ही काफी है, लेकिन दुनिया बदल रही है और महज काफी अब काफी नहीं है। सोचिए जरा, अगर आपकी आमदनी हर महीने बढ़ते खर्चों और महंगाई के हिसाब से ही चल रही है तो आप कभी भी अमीर या स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। यही वजह है कि मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना जरूरी है। यह ट्रैप हमें यह यकीन दिलाता है कि सुरक्षित जीवन जीने का यही एक रास्ता है, जबकि असल में यह हमें बड़ी सफलता और असली स्वतंत्रता से दूर रखता है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि औसत सोच ही सबसे बड़ा जाल है। अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले इस ट्रैप को पहचानना और इसे तोड़ना होगा। अध्याय 2, औसत सोच, द एवरेज माइंडसेट। दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि मिडिल क्लास ट्रैप असल में है क्या, तो अगला सवाल उठता है, लोग इसमें फंसते क्यों हैं? इसका जवाब है औसत सोच यानी एवरेज माइंडसेट। हम सब बड़े होते हुए यही सीखते हैं कि जिंदगी का मकसद है एक सुरक्षित नौकरी पाना, शादी करना, ईएमआई पर घर और गाड़ी लेना, बच्चों की पढ़ाई कराना और फिर आराम से रिटायर होना। सुनने में यह सब सही लगता है, लेकिन यही सोच हमें औसत के दायरे में कैद कर देती है। औसत सोच की सबसे बड़ी पहचान है छोटे सपनों से संतोष करना, जैसे कि बस नौकरी न छूटे, यही काफी है, इतना कमा लूं कि ईएमआई और खर्चे पूरे हो जाए, वही ठीक है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। दोस्तों, औसत सोच हमें यह यकीन दिलाती है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असलियत में हम अपने जीवन की असली क्षमता से बहुत पीछे रह जाते हैं। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि जब आप सिर्फ पर्याप्त का लक्ष्य रखते हैं तो आप जीवन की अनिश्चितताओं के सामने कमजोर हो जाते हैं। महंगाई, नौकरी की असुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी संकट के समय औसत तैयारी कभी काम नहीं आती। औसत सोच का एक और बड़ा नुकसान है जोखिम से डरना।
मध्यम वर्ग का व्यक्ति कहता है, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना रिस्क लिए बड़ा बदलाव संभव नहीं है। जो लोग बड़ा सोचते हैं और जोखिम लेते हैं, वही असली अमीर और सफल बनते हैं। औसत सोच आपको मेहनत से नहीं रोकती, बल्कि गलत दिशा में मेहनत करवाती है। आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना पाने के लिए जिससे खर्च पूरे हो जाए। यानी आप मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एवरेज माइंडसेट ही मिडिल क्लास ट्रैप की जड़ है। जब तक हम औसत सोच से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में असली सफलता चाहिए, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये लाइन मिटा दीजिए, बस इतना काफी है। क्योंकि औसत सोच से निकलना ही असाधारण जीवन की शुरुआत है। अध्याय 3, मिडिल क्लास जिंदगी का बदलता स्वरूप। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है और औसत सोच किस तरह इंसान को कैद कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमेशा से मध्यम वर्ग ऐसा ही था? इस अध्याय में यही बताया गया है कि समय के साथ मिडिल क्लास की जिंदगी कैसे बदल गई है। कुछ दशक पहले, यानी हमारे माता पिता या दादा दादी के समय में, मिडिल क्लास की परिभाषा बहुत अलग थी। उस समय अगर आपके पास एक स्थिर नौकरी हो, एक घर हो, परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हों और थोड़ा बहुत बचत भी हो रही हो, तो आप खुद को सुरक्षित और सफल मान सकते थे। क्योंकि तब शिक्षा सस्ती थी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी नहीं थी और रोजमर्रा का जीवन इतना खर्चीला नहीं था। लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, घर और गाड़ियों की कीमतें आसमान छू रही है, बच्चों की पढ़ाई लाखों में हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च अक्सर परिवार की कमर तोड़ देता है। यानी जो चीज पहले मिडिल क्लास का सपना मानी जाती थी, अब वही सपना पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और यहीं से शुरू होता है असली मिडिल क्लास क्वीज, जहां आपकी आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन खर्चे और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग ईएमआई और लोन के बोझ तले दब जाते हैं। एक घर, एक कार और थोड़ी सी सुविधाओं के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी किस्तों में बेच देता है। इस बदलते स्वरूप का एक और बड़ा असर है नौकरी की सुरक्षा। पहले लोग सोचते थे कि एक सरकारी नौकरी या स्थिर प्राइवेट नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। लेकिन आज के दौर में नौकरी का भरोसा भी स्थायी नहीं रहा। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और कंपनियों की अनिश्चित नीतियां हर कर्मचारी के लिए खतरा बन गई है। यानी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत, सुरक्षित नौकरी, अब उतनी सुरक्षित रही नहीं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि मिडिल क्लास की परिभाषा समय के साथ बदल चुकी है। जो बातें पहले आराम और स्थिरता देती थी, आज वही चीजें बोझ और असुरक्षा का कारण बन गई है। अगर हम इस बदलाव को समझेंगे नहीं, तो हम उसी पुराने सपने के पीछे भागते रहेंगे, जो अब हकीकत में मौजूद ही नहीं है। अध्याय 4, औसत सोच के नुकसान। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे समय के साथ मिडिल क्लास की जिंदगी बदल चुकी है। अब इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि औसत सोच यानी एवरेज माइंडसेट वास्तव में कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यही सोच हमें मिडिल क्लास ट्रैप में सबसे गहराई तक फंसा देती है। सबसे पहला नुकसान है कमजोर तैयारी। औसत सोच हमेशा कहती है कि बस इतना कर लो कि सब चल जाए। यानी लोग अपने काम, अपनी कमाई या अपनी लाइफस्टाइल में उतना ही ध्यान देते हैं जितना जरूरी लगता है। लेकिन जब जिंदगी में अचानक कोई संकट आ जाता है, जैसे नौकरी छूट जाना, महंगाई बढ़ जाना या मेडिकल इमरजेंसी, तो ये औसत तैयारी पूरी तरह नाकाम हो जाती है। दूसरा नुकसान है बड़े सपनों से दूर होना। औसत सोच इंसान को यह मानने पर मजबूर करती है कि हमारे जैसे लोगों के लिए इतना ही काफी है। यानी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या करोड़ों की कमाई सिर्फ अमीरों के लिए है। पर असलियत यह है कि यही सोच हमें अपने सपनों को छोटा करने पर मजबूर करती है और हम वही जिंदगी जीते हैं
जो दूसरों ने हमारे लिए तय कर दी है। तीसरा नुकसान है जोखिम से डरना। औसत सोच हमेशा सुरक्षित खेलती है। लोग कहते हैं नौकरी है तो ठीक है, बिजनेस में मत पड़ो, सेविंग करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करो, इसमें रिस्क है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं वो हमेशा उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने रिस्क लिया। चौथा और सबसे बड़ा नुकसान है लाइफ में ठहराव, स्टैग्नेशन। औसत सोच इंसान को रोज वही दोहराने पर मजबूर करती है। सुबह नौकरी पर जाना, शाम को थक कर घर आना, वीकेंड पर थोड़ा आराम करना और फिर सोमवार से वही रूटीन शुरू करना। धीरे धीरे ये रूटीन ही उसकी पहचान बन जाती है और इंसान अपनी असली क्षमता भूल जाता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि औसत सोच असल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये न सिर्फ आपकी प्रगति रोकती है, बल्कि आपको उस जाल में हमेशा के लिए फंसा देती है जिसे हम मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो सबसे पहले औसत सोच को पहचानना और उससे छुटकारा पाना जरूरी है। याद रखिए, औसत सोचने वाला इंसान औसत ही पाता है, लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान असाधारण जीवन जीता है। अध्याय 5, औसत से ऊपर कैसे जाए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है, औसत सोच कैसे काम करती है और उसके नुकसान क्या है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल आता है, आखिर हम इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि औसत से ऊपर जाने के लिए हमें अपने दिमाग और आदतों में क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। सबसे पहला कदम है बड़े लक्ष्य रखना। अक्सर लोग कहते हैं कि इतना कमा लूं कि घर का खर्च चल जाए, यही काफी है। लेकिन जब आप छोटे लक्ष्य रखते हैं तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं छू पाते। अगर आप सच में औसत से ऊपर जाना चाहते हैं तो ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आपको डराएं, क्योंकि जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। दूसरा कदम है 10x मैन करना। ग्रांट कार्डन ने अपनी किताब द 10x रूल में कहा है कि अगर आप वही मेहनत करते रहेंगे जो औसत लोग करते हैं तो नतीजे भी औसत ही मिलेंगे। अगर आप औसत से बाहर निकलना चाहते हैं तो जितनी मेहनत बाकी लोग कर रहे हैं उससे 10 गुना मेहनत करनी होगी। यानी जो औसत लोग 1 घंटे देते हैं, आपको 10 घंटे देने होंगे। जहां औसत लोग एक तरीका अपनाते हैं, आपको 10 तरीके आजमाने होंगे। तीसरा कदम है जोखिम उठाना सीखो। औसत सोच हमेशा आपको सेफ खेलने को कहती है, लेकिन असली बदलाव रिस्क के बिना नहीं आता। अगर आप सिर्फ आराम की जिंदगी चाहते हैं तो ट्रैप में ही फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप औसत से ऊपर जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, नए अवसरों को पकड़िए और असफलता को स्वीकार करने का साहस रखिए। याद रखिए, असफलता सफलता का हिस्सा है। चौथा कदम है सीखते रहना और बढ़ते रहना। औसत लोग एक बार डिग्री लेकर रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। नई स्किल सीखिए, अपनी क्षमताओं को अपडेट कीजिए और समय के साथ बदलते रहिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपना दायरा बदलो। औसत सोच वाले लोगों के बीच रहकर आप कभी असाधारण नहीं बन सकते। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनती हैं और आपको भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपका माहौल ही आपके सोचने और करने की क्षमता तय करता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, औसत से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्य बड़े रखने होंगे, मेहनत 10x करनी होगी, रिस्क लेना होगा और खुद को लगातार बेहतर बनाना होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये किताब हमें यह सिखाती है कि मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, औसत सोच छोड़ो और असाधारण सोच अपनाओ। तो दोस्तों, ये था मिडिल क्लास ट्रैप किताब का यह अध्याय।
आशा करता हूं कि आपको इससे जिंदगी में एक नई सोच मिली होगी। याद रखिए, औसत सोच हमें सिर्फ औसत जिंदगी देती है, लेकिन बड़ी सोच और बड़े कदम हमें असाधारण सफलता तक ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। और हां, लाइफ लेसन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी ही किताबों के सार और जिंदगी बदलने वाले सबक मिलते रहेंगे। कमेंट करके हमें बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नए लेसन के साथ। तब तक याद रखिए, औसत सोच छोड़ो और असाधारण जीवन जियो। धन्यवाद।